मंगल दूसरे घर में हो तो आदमी को पैसा कमाने के लिए आदमी काम करता है और हर तरह के काम करने की उसके अंदर शक्ति होती है। मंगल अगर दूसरे घर में तो आदमी बहुत बड़ा कैशियर बन सकता है, अकाउंटेंट बन सकता है, आदमी कुक बहुत अच्छा बनता है। अगर वेल प्लेस्ड हो तो आदमी बड़े भारी होटल का मालिक भी बन सकता है। मंगल चौथे घर में होता है, ये मैंने देखा जाता है। यहाँ पर आपकी मदर के और आपकी वाइफ की थोड़ी सी असमंजस रहेगा, आपस में पटरी नहीं खाएगी, वो चीज़ संभालना चाहिए अगर जिनका मंगल चौथे घर में है। मंगल आठवें घर में होगा तो उन लोगों का छोटा भाई होगा तो वो अपना कुल के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बदमाश होगा, गलत काम करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आठवें घर का मंगल के लिए। मंगल नवे घर में ज़्यादातर गुरुजन हैं, उनकी आपको सेवा करना चाहिए, उन लोगों की आपकी इज्जत करना चाहिए, इससे आपका मंगल बढ़ता है। मंगल जिस घर में हो उस घर के रिश्ते के आपको उसकी मर्यादा पालन करिए, आपका मंगल अच्छा होगा। नमस्कार, वेलकम टू शंकर अडावल एस्ट्रोलॉजी वंस अगेन। और हमारी जो सीरीज है जहाँ के हम ग्रह किस हर भाव में क्या रिजल्ट देते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको मार्स मंगल क्या करता है 12 घर में उनके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा, जिससे कि आप अपना दशा और दिशा को देख सकते हैं। मंगल क्या है संक्षिप्त में? मंगल हमारा देह, मंगल हमारे अंदर चलता हुआ खून है। खून जिस रफ्तार से चल रहा है वो मंगल नहीं है, मगर अंदर जो चल रहा है खून जो है वो मंगल है। मंगल हमारी ऊर्जा है, मंगल हमारी वो शक्ति जिससे हम कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं। मंगल चाकू नहीं है, मगर जो चाकू की धार है वो मंगल है। मंगल आपकी सर्जरी है, जो आपकी देह में सर्जरी होती है वो मंगल है। मंगल आपकी जिंदगी की शुरुआत है, क्योंकि आपके कर्म का बहुत बड़ा कारक है। और मंगल ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको अंत भी करता है, कर्म मुक्त भी करता है। कर्म का सबसे बड़ा कारक है, कर्म मुक्त करने का भी सबसे बड़ा कारक है मंगल। मंगल जो है कारक में भाई का कारक है। अपने घर में जो छोटे भाई आपके हैं या जो कजन्स हैं उनका कारक है मंगल। इस तरह हमारी देह, शक्ति और एग्जीक्यूशन पावर, इन तीनों चीज़ों का कारक है। इसको हम लोग, आप जितना भी शब्द लिख सकते हो विस्तार में लिखिए। अब मंगल जो है वो 2 साइंस का मालिक होता है, एक तो मेष और एक वृश्चिक। मेष राशि उसकी खुद की राशि होती है, मूल त्रिकोण की राशि होती है, स्ट्रांग होता है। वृश्चिक उसके 8वें घर का राशि है। इसीलिए मैंने कहा मंगल कर्म का भी कारक है और कर्म मुक्त होने का भी कारक है, दोनों चीज़ों का कारक है। मंगल उच्च का शनि के घर में होता है, मकर में, और इसीलिए उच्च का वहाँ होता है क्योंकि ये कर्म करने में विश्वास करता है, कार्य करने में विश्वास करता है। मंगल नीच का होता है चंद्रमा के घर में, जहाँ की मंगल चंद्रमा का जो मूल स्वरूप होता है थोड़ा रिलैक्स करने का होता है, थोड़ा इमोशनल होता है, तो वहाँ पर मंगल नीच का होता है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि मंगल अगर नीच का है तो खराब। आजकल की दुनिया में अगर मंगल नीच का है, चंद्रमा के घर में है, चंद्रमा ऊपर नीचे सोचने की शक्ति देता है, चंद्रमा अच्छा तो आपको जुगाड़ू बना सकते, जुगाड़, कि दुनिया जुगाड़ की है। तो देश काल पात्र के हिसाब से हम नीच और ऊंच को अलग तरीके से देखना चाहिए हमको। मंगल जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसके कि बिना आप आगे जिंदगी में बढ़ नहीं सकते। आप हैं तो मंगल है। मंगल और राहु में ये फर्क ये है कि राहु है खाली सोचता है, और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं अगर उसको साथ देते हैं तो कार्य कराते हैं और बड़ी क्षमता के कार्य कराते हैं। मंगल जो है हरदम कार्यरत रहता है कि मेरे को काम करना, मेरे को आगे बढ़ना है। ये फर्क है। मंगल अगर बहुत ही अच्छा होता है, वो केतु जैसा होता है, तो आदमी कार्य भी करता है और शांत भी रहता है, अंदर शक्ति होती है। जिसका मंगल अच्छा नहीं होगा वो धैर्यवान नहीं होगा, डरपोक होगा, वो डरेगा, वो कोई भी कार्य करने के पहले उसमें बहुत रिस्क को देखेगा, ज़्यादा इसमें इतने रिस्क हम नहीं करेंगे। जिसका भी मंगल अच्छा नहीं होगा उसके अंदर एक क्वालिटी जरूर होगी कि वो ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा डरेगा, कार्य करने में नए कार्य नहीं करने की क्षमता नहीं होगी और एनर्जी नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा। आप आदमी का स्वरूप देखकर आप उसके मंगल के बारे में जान सकते हैं। अब हम चलते हैं मंगल हर घर में क्या रिजल्ट्स देगा। मंगल पहले घर में होगा, जो पहला अपना घर है वो हमारा खुद का घर है, ऊर्जा का घर है। अगर यहाँ मंगल है तो बहुत अच्छा होता है, आपको शक्तिशाली बनाता है, आपको धैर्यवान बनाता है, आपसे आगे काम करने की शक्ति देता है, आपका प्रभाव होता है, आपके स्वभाव को लोग लाइक करते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं। मंगल लग्न वाले मैंने देखा है ज़्यादातर अपनी मदद नहीं करते, दूसरों की ज़्यादा मदद करते हैं। मंगल लग्न वाला अगर मंगल पीड़ित हो, मंगल के दुश्मन
जो हैं, जो प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं मंगल के साथ, वो हैं शनि, राहु, केतु। इनके बारे में हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। शनि, राहु, केतु जब होते हैं मंगल के साथ, मंगल से किसी तरह कोई भी अपना एक जुड़ाव बना देते हैं, चाहे प्लेसमेंट से बनाते हो, चाहे एस्पेक्ट से बनाते हो, चाहे कंजंक्शन से बनाते हो, किसी तरह से एस्ट्रोलॉजी सिंपल वे में करना चाहिए, किसी तरह से बनाते हैं तो इस मंगल को ही खराब कर देंगे। तो यहाँ पर जब होगा तो उल्टे उसके नेगेटिव रिजल्ट्स देगा कि आदमी नेगेटिविटी में ज़्यादा जाएगा, प्रभावशाली नहीं होगा, पीछे से काम करेगा, पॉलिटिक्स करेगा, तो ये सब चीज़ें देंगे। मंगल लग्न में आदमी को यूनिफॉर्म पहना देता है। मंगल दूसरे घर में हो तो आदमी को पैसा कमाने के लिए आदमी काम करता है और हर तरह के काम करने की उसके अंदर शक्ति होती है। उसके अंदर अच्छी तरह अगर मंगल दूसरे घर में हो तो आदमी एग्रेसिव होकर अकाउंट्स में, फाइनेंस में, मतलब इन द सेंस कि इन जगहों पर वो, जैसे कि मंगल अगर दूसरे घर में तो आदमी बहुत बड़ा कैशियर बन सकता है, अकाउंटेंट बन सकता है, बैंक का जो पैसे लोग लेके जाते हैं वो काम कर सकता है। मंगल दूसरे घर में हो तो फूड सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, अगर मंगल दूसरे घर में हो तो आदमी खाने का, किचन का, क्योंकि गर्म चीज़ का कारक मंगल होता है। तो आपके घर का किचन हो, आपके यहाँ रेस्टोरेंट हो, आप बाहर रेस्टोरेंट हो, ये सब मंगल के कारक में आते हैं। तो मंगल दूसरे घर में हो तो आदमी कुक बहुत अच्छा बनता है, अगर वेल प्लेस्ड हो तो आदमी बड़े भारी होटल का मालिक भी बन सकता है। तो जहाँ भी गर्माहट का काम हो, जहाँ गर्मी का काम हो, वहाँ पर मंगल लोहे को तोड़ने का काम, जिससे घर बनते हैं, घर बनवाना, ये सब मंगल के अधिपति के अंदर आते हैं। जहाँ भी हीट जनरेट होती है वो मंगल है। मंगल इज जनरेशन ऑफ हीट। दूसरे घर का मंगल आप लोग ये सब चीज़ देगा, मगर दूसरे घर का मंगल आपको सलाह ये है कि आप वाद विवाद में अपने परिवार में ना पड़े, अच्छी तरह परिवार में रहें, सौहार्दपूर्वक रहें तो अच्छा रहता है। क्योंकि मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है, तो आदमी जो एग्रेशन में होता है तो वो डिस्कशन मोड में आ जाता है, एग्रेशन मोड में रहता है, मैं ठीक हूँ के रास्ते में चलने लगता है। उससे फिर थोड़ा बहुत घर में अशांति हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। मंगल तीसरे घर में, ये बहुत ही अच्छी जगह है मंगल की। मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रूल आप मैं बताता हूँ, और इस वीडियो को मैं सोचता हूँ बीच में बताऊँ, मैं अभी बता देता हूँ। मंगल जब भी जिस घर में हो वहाँ से चौथे घर की खुशी लाता है। मंगल जब भी तीसरे घर में होगा तो मंगल आपको चौथा घर, वहाँ से छठा घर होगा। तो वहाँ पर मंगल तीसरे घर में हो, आपको करज बहुत देता है, आपको प्लेयर बना सकता है, आपको यूनिफॉर्म, आपको पुलिस, आर्मी, और छठा घर इटसेल्फ सर्विस का होता है। क्योंकि मंगल से छठा घर, मंगल से चौथा घर हरदम देखिए तो वो सर्विस का है, तो सर्विस कराएगा आप, और सर्विस में अच्छे पोजीशंस में लाता है। मंगल जब भी तीसरे घर में होगा, ऐसा आदमी अपने भाई बहन की तरफ से कष्ट पा सकता है, अपने ब्रदर्स, स्पेशली भाइयों से पटेना, कष्ट पाए, इस तरह हो सकता है। तीसरे घर का मंगल को ज़्यादातर उन लोगों को अपनी शक्ति का पता नहीं रहता है। अगर तीसरे घर का मंगल अगर हो और उस आदमी को अपनी शक्ति का पता लगे, जैसे कि आपकी लग्न मकर हो, नंबर 11, तो नंबर 3 आपका एक वहाँ पर सग्रही हो और तीसरे घर में हो मंगल, ऐसे लोगों को ज़्यादातर अपनी शक्तियों का नहीं पता होता है। जब उनको अपनी शक्तियों का पता होता है तो बहुत कुछ कर लेते हैं, यहाँ बोल्ड होते हैं, डिसीशंस ले सकते हैं, डिसीजन मिसफायर नहीं होंगे। मंगल तीसरे घर का बहुत अच्छा होता है फॉर सर्विस एंड फॉर करेज। जब मंगल चौथे घर में होगा तो मंगल चौथे घर में आपको कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, घर में रह के काम करना, इन सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छा बनाएगा। मंगल जो तीसरे घर की मैं बात कर रहा था, तो मंगल तीसरे घर में आपको मीडिया, कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, एग्रेशन से बात करना, तेज़ी से बात करना, इन सब चीज़ों का भी कारक होता है। जो कि मंगल चौथे घर में जब होगा तो आपको मतलब जो भी चीज़ आप कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग से, घर से, प्रॉपर्टी से, इन सब चीज़ों का काम आप कर सकते हैं। मंगल चौथे घर में होता है तो ये मैंने देखा जाता है यहाँ पर आपकी मदर के और आपकी वाइफ की, ज़्यादातर लोगों की उसमें थोड़ी सी असमंजस रहेगा, आपस में पटरी नहीं खाएगी। मतलब जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी वाइफ की और आपकी मदर की रिलेशनशिप में थोड़ी खराबी होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ संभालना चाहिए अगर जिनका मंगल चौथे घर में है। मंगल चौथे घर में वैसे अच्छा रिजल्ट देता है। जो लोग उसको बोलते हैं मांगलिक है, वो आज के देश काल पात्र में उसका कोई मतलब नहीं है। मंगल जब पाँचवें घर में होता है तो आदमी
को डॉक्टर बनाता है, आपको एस्ट्रोलॉजर बनाता है, आपको गूढ़ विद्या बताता है, आपको नॉलेज की फील्ड में जो भी नॉलेज, एग्रेसिव नॉलेज होते जैसे फिजिक्स हो गया, एरोनॉटिक्स हो गया, इन सब चीज़ों में आपको रुचि बढ़ाता है। मंगल 5वें घर में हायर एजुकेशन की तरफ ले जाता है, रिसर्च की तरफ ले जाता है। मंगल 5वें घर पे ये सब कराता है। मगर मंगल जब 5वें घर में हो तो आपके जो बच्चे जो होंगे तो हो सकता है वो सिजेरियन हो। आजकल बहुत कॉमन चीज़ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिजेरियन हो या कोई भी लोहे का कुछ चक्कू लगना पड़े, कुछ करना पड़े, इसलिए उस पहले ज़माने में बहुत उसको माना जाता था। और अब आज के देश काल पात्र के हिसाब से मंगल 5वें घर में सिजेरियन बच्चे पैदा कर सकता है। मंगल 6ठे घर में हो, मंगल 6ठा घर होता है, तो यहाँ पर मंगल को विक्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्लैनेट ही बहुत ही स्ट्रांग है। हनुमान जी को मंगल का रूप माना जाता है। आप सब जानते हैं हनुमान जी कैसे थे। वो सेवा का भाव होता है, मंगल 6ठे घर में होता है। ऐसे लोग अगर सेवा भाव से कोई भी काम करें तो वो बहुत ऊंचाई में पहुंचते हैं। मंगल 6ठे घर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स, तीनों चीज़ बताता है, क्योंकि तीनों चीज़ों में मंगल क्या है कि वो ऐसी एनर्जी है, वो ऐसी ऊर्जा है जो कि वहाँ जाती है। और अगर कोई लड़ाई हो रहा है तो लड़ाई ठीक कराएगी, अगर आपने उधारी ली है तो आपको उधारी दिला देगी, और अगर आपकी एनिमीज़ हो, दुश्मन हो, तो वो ठीक करा देगी। तो मंगल 6ठे घर में इस तरह बहुत अच्छा होता है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। मंगल 6ठे घर में जब भी हो तो आपको अपने भाग्य के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भाग्य जो है वो इतने आराम से नहीं मिलेगा। भाग्य के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी और आपको अपने पिता के साथ अपने संबंध हरदम अच्छे रखना पड़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मंगल 7वें घर में हो तो मंगल 7वें घर में जब भी होगा तो आदमी, 7वां घर होता है व्यवहार का, बिजनेस का, तो आदमी वहाँ बिजनेस में अच्छा रहेगा। जिस भी बिजनेस में एग्रेशन का काम है, जिस भी बिजनेस में ये काम है कि आपको मेहनत से काम करना है और आगे बढ़ के काम करना है, क्योंकि 7वां घर आपके सामने वाले लोगों का घर होता है। तो जिस भी चीज़ में आपको लोगों को लेक्चर देना है, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो आजकल हैं बहुत बड़े बड़े बनते हैं। बिजनेस में आपको बिना बोले आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आज के तारीख में अगर आपको कोई बिजनेस बैंक से लोन लेना है, कुछ भी करना है या कोई भी काम करना है, तो आपको बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, कहना पड़ता है, उन लोगों को प्रभावित करना पड़ता है। ये 7वें घर का मंगल देता है। 7वें घर का मंगल आपको बहुत अच्छा डिटेक्टिव, बहुत अच्छा स्पाई बनाता है, क्योंकि 7वां घर हमारी सरहदों का भी होता है। हमारे जो सरहद होते हैं उसमें होता है मंगल। वहाँ पर आपको ऐसे काम भी दे सकता है जो कि डिटेक्टिव, स्पाई, इंटेलिजेंस, इन सब के भी काम देता है। मंगल 7वें घर में जब भी होगा आपका प्रोफेशन के लिए अच्छा होगा, आपकी प्रोफेशनल प्रेस्टीज बढ़िया होती है। आपका मंगल 7वें घर वाले बहुत ही कम ऐसे मैंने देखे हैं जो कार्य नहीं करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और कर्मशील होते हैं, कर्मठ होते हैं। मंगल 7वें घर में, हाँ, वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स में थोड़ा ध्यान रखिए, एग्रेशन मत करिए, और मतलब जो अपना व्यवहार है, बात करने का तरीका है, ईगो है, यो नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। और मंगल जब अगर यहाँ नेगेटिव हो जाए, शनि राहु केतु के साथ हो जाए, तो ये मंगल फिर आपको हर चीज़, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में है तो आपको टॉक्सिक बना सकता है, आपको लड़ाई करने की क्षमता भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है अगर मंगल यहाँ पर जब नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ होता है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। और ये चीज़ है, आराम एस्ट्रोलॉजी से यही फ़ायदा है कि ये आप समझिए ये प्लैनेट यहाँ पर है, इसके साथ शनि बैठा है, तो किस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, तो वो चीज़ आपको कंट्रोल करना, पूरी पत्री देखनी चाहिए। मंगल 8वें घर में हो तो मंगल 8वां घर में एक सूत्र जो है, ये चीज़ अलग से भी डालूंगा यूट्यूब में, इंस्टा में या शॉर्ट में। मंगल 8वें घर में होगा तो उन लोगों का या तो छोटे भाई नहीं होंगे, और अगर मंगल 8वें घर में छोटा भाई होगा तो वो अपना कुल के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बदमाश होगा, गलत काम करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है 8वें घर का मंगल के लिए। छोटा भाई बदमाश होगा, अगर है, पहली बात तो होगा नहीं, अगर है तो वो एक प्रॉब्लम एरिया होगी। ये बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को। मंगल 8वें घर में देखते ही आप बोल सकते हैं, आप प्रेडिक्शन 2 मिनट में करिए अगर आपको मंगल 8वें घर में दिख रहा है तो। इस तरह मंगल 8वें घर में देखते हैं। मंगल 8वें घर में शमशान के घर में है, तो यहाँ के लोग ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि 8वां घर शमशान है, वहाँ मंगल है। और ये कहते हैं कि 8वां घर जो है वो शनि और मंगल का हेडक्वार्टर्स है। तो यहाँ पर रिसर्च, ऑकल्ट एक्सेट्रा अगर वेल प्लेस्ड है तो
आपको दे सकता है, आपको बहुत धनी बना सकता है, क्योंकि 8वां घर जो होता है यहाँ से दूसरे घर को देखता है, और 8वां घर होता है कि बहुत लोगों का पैसा लेकर आप जमा करके आप उस पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 8वां घर होता है, और मंगल जब भी 8वें घर में हो इसको आप खराब मत मानिए, क्योंकि 8वें घर से ये आपके जो गेन्स हैं, आप जो आपके डिज़ायर्स हैं उसको फुलफ़िल करने की क्षमता रखता है। मंगल 8वां घर आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की क्षमता रखता है, आपको पैसे के जोड़ने की क्षमता रखता है, आपको पैसे के बढ़ाने की क्षमता रखता है। तो ये सब चीज़ें, मगर हाँ, छोटे भाई के लिए बहुत ख़राब होता है। अगर छोटा भाई है तो वो कुल का नाश कर सकता है, कुल की बदनामी कर सकता है, और आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। मंगल जब भी 9वें घर में होगा, तो मंगल जब 9वें घर में है तो ये आपको जो प्रॉस्पेरिटी है, जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति है, वो आपको इस तरीके से देगा कि उसके अंदर एक छुपी चीज़ होगा। आप काम करेगा, पीछे से काम करेगा और एग्रेसिवली काम करेगा। मंगल 9वें घर में आपको अपना स्वधर्म आप खुद बनाते हैं। जो भी मैंने 9वें घर के मंगल देखे, वो अपना धर्म खुद ही बनाते हैं, खुद ही अपने राइट्स एंड रॉन्ग्स बड़े क्लैरिटी से बनाते हैं। तो अगर मंगल यहाँ अच्छा है, गुरु से दृष्ट है, गुरु के साथ है, और इवन केतु के साथ है मंगल, तो अपने सूर्य के साथ है, चंद्र के साथ है, इन सब अपने दोस्त प्लैनेट्स के साथ है, तो यहाँ 9वें घर में आदमी मंगल जो होता है और डेस्टिनी क्रिएटर होता है। लोग अपनी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं, खुद अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं खुद उनको भाग्य भी बहुत मदद करता है। मंगल 9वें घर में ज़्यादातर अपने जो गुरुजन हैं उनकी आपको सेवा करना चाहिए, उन लोगों की आपकी इज्जत करना चाहिए, इससे आपका मंगल बढ़ता है। मंगल जिस घर में हो उस घर के रिश्ते के आपको उसकी मर्यादा पालन करिए, आपका मंगल अच्छा होगा। जो मैं शॉर्ट में एंड में बताऊंगा। मंगल 10वें घर में वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस होती है। मंगल 10वें घर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, आईएएस होंगे, जो भी कोई बड़े पद में होगा वो मंगल 10th में होना जरूरी है। मंगल 10th का जरूरी नहीं है कि वो आदमी जरूरी हो मिलिट्री में हो या आईएएस हो, मगर उसका जो ओहदा होगा वो बड़ा होगा। ये बिल्कुल आपको बात समझ लेना चाहिए क्लियरली, क्योंकि अगर ये मंगल 10वें घर की खूबी होती है, और बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट सबसे अच्छा पोजीशन है। अगर यहाँ शनि अगर अच्छा है आपके हॉरोस्कोप में और मंगल 10th में है, तो ये सोने पे सुहागा है। मंगल 10th हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस। मंगल अगर 11वें घर में होगा तो यहाँ पर आदमी पैसा बनाने की क्षमता रखता है। याद रखिए, मंगल 11वें घर में पैसा बनाने की क्षमता रखता है, नेटवर्क बनाने की क्षमता रखता है, एग्रेसिवली अपनी नेटवर्क को बढ़ाता है, एग्रेसिवली अपने पैसे को बढ़ाता है, एग्रेसिवली अपना रिलेशनशिप्स को भी बढ़ाता है। मंगल जब भी 11वें घर में होगा तो आपको यही याद रखना चाहिए कि वो 5वें घर की भी ऊर्जा ले रहा है, दूसरे घर की भी ऊर्जा ले रहा है। इन ऊर्जाओं के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मंगल 11वें घर में आपको अपना नेटवर्क, जो आजकल के बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपको बढ़ाने की शक्ति देगा। आप दिमाग से काम करिएगा, एग्रेसिवली काम करिएगा और उसको काफ़ी बढ़ाएंगे, उसको अच्छा करेंगे। 11वें घर का मंगल आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करता है। और ये भी हम अंत में आपको बता रहे हैं, लोग समझते हैं कि खाली 10वां घर होता है जो कि आपको कर्म का घर होता है, मगर याद रखिए हर आदमी कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। मैं भी कुछ कर्म कर रहा हूँ, आप भी कुछ कर्म कर रहे हैं। कर्म करने के लिए 10वां घर है, कौन कितना कर्म कर रहा है, मगर वहाँ से कितना पैसा आ रहा है वो हमें 11वें घर से देखना पड़ता है और दूसरे घर से देखना पड़ता है। तो लोग सोचते हैं कि 10वां घर अगर बहुत अच्छा है, वहाँ मंगल, उससे ठीक है वो आदमी कर्म करेगा, मगर उसको धनी कितना बनेगा वो 11वें घर और दूसरे घर से बनता है। तो धन अलग है, कर्म अलग है, ये चीज़ बिल्कुल याद रखिए। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग 10वां घर में मंगल देखा बहुत अच्छा है, हो सकता है बहुत कर्म करे, मगर 11वां घर अगर अच्छा नहीं है और दूसरा घर अच्छा नहीं है तो ना पैसा को बढ़ा पाएगा ना पैसा को जमा कर पाएगा। तो कहते नहीं बहुत लोग इतना काम करता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा, इसको इतना पैसा है। तो मंगल 11वें घर में क्षमता होती है डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए और पैसा बढ़ाने के लिए। आजकल की दुनिया में जो कि बहुत ज़रूरी है, एक मापदंड बन गया है आदमी के सक्सेस होने। मंगल जब 12वें घर में होता है तो यहाँ पर शक्ति देता है। लोग 12वें घर के मंगल को समझ नहीं पाते, मगर मंगल जब भी 12वें घर में होगा तो ये आपको करेज देता है और ये आपको काम करने की शक्ति देता है, पर्दे के पीछे काम करने की शक्ति देता है। अब आगे नहीं होंगे, पीछे से काम करेंगे। बड़े बड़े जो मठ बनते हैं, मंदिर बनते हैं, ये सब चीज़ें अगर मंगल 12वें घर में वेल प्लेस्ड है तो आपको यहाँ देता है। मंगल जब भी 12वें घर में होता है तो आप ये समझ लीजिए आपका राहु अगर मान लो खराब भी है
तो उसको राहु जो है नेगेटिव रिजल्ट्स राहु के शांत कर देता है। मंगल 12वें घर के राहु के नेगेटिव रिजल्ट्स को कम कर देता है। मंगल 12वें घर में यस, इन मैरिड लाइफ प्लेजर ऑफ बेड में आदमी को एग्रेशन जरूर होता है, बेडरूम एग्रेशन है, वो एक समझने की बात है। कोई मांगलिक दोष नहीं है जिससे कि आप शादी ना करें। तो ये मंगल के 12 घर में है। अब हम 12 घर में कैसे मंगल बिहेव करता है, अब हम ये देख लेते हैं कुछ युतियाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मंगल शनि के साथ है, खराब भी है अच्छा भी है। मंगल शनि के साथ होने से आदमी कार्यरत बनेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा, मगर अगर मंगल शनि 6, 8वें 12वें या गलत घरों में है तो वो उसके कार्य जो होगी, कार्यशैली होगी, और जिस कार्य की तरफ जाएगा उसकी ऊर्जा आएगी, गलत हो सकता है। क्योंकि मंगल का काम है, जैसे मैंने कहा, मंगल का काम है धार। उस धार से आप लोग का गला काट सकते हैं। गला एक आर्मी वाला भी काटता है, एक पुलिस वाला भी काटता है, और एक चोर भी काटता है। तो मंगल शनि अगर साथ हो तो आदमी को खूनी बना सकता है, गलत काम भी करा सकता है, गलत दिशा में भी डाल सकता है। मंगल शनि की केयरफुलिटी ये रहना चाहिए। मंगल राहु जो साथ में होता है तो राहु मंगल को, फिर राहु की भी ऊर्जा बहुत होती है, और मंगल भी एक तरह का राहु ही है जो कि मगर एग्जीक्यूट करता है। तो अगर राहु खराब है, राहु चाहता है कि मैं गलत जगहों में जाऊं, गलत चीज़ें करूं, कुरीतियाँ करूं, मतलब रिलेशनशिप्स में जाऊं, तो मंगल उसको ताकत दे देता है। तो वो प्रॉब्लम में आता है। अगर राहु अच्छी जगह है, मंगल भी अच्छी जगह में, तो ये मंगल राहु का रिजल्ट जो होता है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर आपको आदमी को बड़ा आदमी बनाता है और ठहराव भी दे देता है। तो मंगल नीच का लोग बहुत ख़राब मानते हैं, मगर नीच का मंगल ख़राब नहीं होता है। आज के ज़माने में नीच का मंगल का आदमी वैसा होगा जिसे आजकल के लोग कहते हैं ये आदमी बहुत जुगाड़ू है, ये आदमी को अभी तो लड़ना चाहिए, लड़ा नहीं, चुप बैठा हुआ है, कुछ स्कीम बना रहा है, ये पीछे से काम करेगा। शायद हमारे वेदों के हिसाब से गलत था, मगर आज के हिसाब से तो ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग मुंह में बोल देते हैं उनको लोग बोलते हैं गलत है, मगर मंगल नीच का होगा, आदमी मुंह पे नहीं बोलेगा, पीछे से कुछ कर देगा, आपको पीछे से हानि पहुंचा देगा और अपना आगे बढ़ेगा। तो आज की दुनिया में मंगल नीच का मैंने ज़्यादातर लोग देखे धनी ही पाते हैं, बट वो धन जिस तरह कमाया है उसी तरह कोई ना कोई पीड़ा भी लाइफ में ज़िंदगी में आती है, वो फिलॉसफी है। मगर मंगल नीच का इस तरह इस संदर्भ में नीच और उच्च के आप उसमें कभी मत पढ़िए। मंगल जो है सबसे एक जगह जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मंगल 8वें घर में। आप देखिए तो भाई छोटा खराब है। मंगल 3 और 6 घर में गोल्ड मंगल है। यहाँ पर आपको बहुत गट्स देगा, आपको कार्य करने की क्षमता देगा, आपको इंटेलिजेंस और एग्रेशन दोनों देता है जब मंगल 3 और 6 घर में होता है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स होती है 3, 6। मंगल 12वें घर में होता है, राहु को कूल कर देता है। मंगल लग्न में भी अच्छा होता है। तो इन जगहों पे मंगल अच्छा भी होता है। मंगल की जो बेस्ट रेमेडी है, अगर आप हर प्लैनेट की एक शक्ति होती, ऊर्जा होती, आप उससे अलाइन कर लीजिए। तो मंगल की बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप जिम जाना शुरू करिए, आपका अगर मंगल अच्छा होगा। आप डिसिप्लिन में रहिए, आपका अच्छा होगा। अपने भाई की सेवा करिए, मंगल आपके लिए अच्छा करेगा। आप खून दीजिए अगर आप दे सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा खून दीजिए किसी आदमी को, आपका मंगल अच्छा रहेगा। डोनेशन लोग कहते हैं, डोनर बनिए, ब्लड डोनर बनिए, मंगल आपका अच्छा होगा। मंगल के लिए जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं। मंगल को मीठा पसंद है, लोग मंगल को लोग ज़्यादा कचौड़ी और वो सब खाते हैं, मगर मंगल को जो पसंद है वो मीठा पसंद है। तो मंगल के दिन मीठा खाइए, हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा रोज़ पढ़िए। सब लोग 10-15 लोग साथ बैठ के पढ़ें, वो आपके मंगल को बहुत अच्छा करता है। मंगल इस तरह जो ये प्लैनेट है, ये इसका नाम ही मंगल है, मतलब मंगलमय, मंगल। और शादी में के लिए औरतों के लिए अगर आप देखते हैं तो मैं हरदम मंगल की स्थिति को देखते हैं। मंगल कैसा है, मंगल की स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से औरत को उसको अपना आदमी मिलता है जिस तरह उसका मंगल प्लेस्ड है, और उसको बहुत दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो इस तरह मंगल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। चाहे वो हमारी ज़िंदगी की पूरी जो देह और काया जब तक है तब तक मंगल रहेगा। और इस मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मैंने आपको चीज़ बताई। मंगल का जो रत्न है
वो आपका मूंगा है। इसको हर दिन जिसका मंगल वीक है वो पहन सकते हैं। जिसका मंगल चंद्रमा के जो अच्छे योग होते हैं मंगल का, मंगल अगर चंद्रमा के साथ हो अच्छा है, मंगल शुक्र के साथ हो अच्छा है, मंगल सूर्य के साथ हो अच्छा है, मंगल गुरु के साथ हो तो बहुत अच्छा है। इन दोनों की इनकी युतियाँ या ये 2 या 3 प्लैनेट साथ हो तो ये हरदम अच्छे रिजल्ट देंगे। मंगल का शनि राहु केतु के साथ हमें ध्यान से देखकर प्रेडिक्शन देना चाहिए। तो मंगल जो है ये ज़िंदगी है, और इस मंगल को समझने के लिए आपको विस्तार से मतलब हमें हॉरोस्कोप देखना चाहिए। इसकी मैंने आपको रेमेडीज बताई है। रंग लाल है जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका मूंगा जो है पहन सकते हैं। कभी कभी हमें सफ़ेद मूंगा भी पहनना चाहिए, देखना चाहिए मंगल कहाँ पर है, तो सफ़ेद मूंगा भी पहनना चाहिए। बढ़िया मूंगा पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा होता है, आपको हरदम अच्छा रहेगा। जिनका मंगल स्ट्रांग नहीं भी पहनना है तो आप सफ़ेद मूंगा पहनिए, आपको मंगल और चंद्रमा दोनों को ही फ़ायदा करेगा। अपने इस उंगली में जो मिडिल फिंगर, लिटिल फिंगर के बगल में जो फिंगर है उसमें पहनिए, जैसे कि मैंने भी पहना हुआ है, अच्छा करता है, उसकी एनर्जी आती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने कर्म को मंगल के हिसाब से करिए, कर्मों को मंगल के हिसाब से अलाइन कर दीजिए, आपका मंगल अच्छा होगा, शुभ रिजल्ट देगा, आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके साथ मैं इस अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ कमेंट लिखना है लिखिए। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, आई वुड बी ग्रेटफुल। थैंक यू। नमस्कार।